बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं अज़र सदीक साहब। सदीक साहब, एक लेटर प्रेस रिलीज जारी हुआ है और ये मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि मामला है कि पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस बुकला की जो हैं वो पॉलिटिकल हैं और ऑब्वियसली वहां से पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। ओवर द इयर्स हमने ये देखा कि आपको नून लीग लॉयर्स फोरम भी मिलेगा, आपको पीपल्स लॉयर्स फोरम भी मिलेगा, आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ लॉयर्स फोरम भी मिलेगा। तो ऑब्वियसली बार्स एसोसिएशन की पॉलिटिकल एफिलिएशन सर आज से मौजूद नहीं है बल्कि बहुत अरसे से मौजूद है और इस एफिलिएशन को किसी तरह भी रद्द नहीं किया जा सकता। उसकी रीजन ये है कि सियासतदान जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली वो ऐसे लोगों को आगे लाते हैं जो कल को जज बन सके और फिर ऑब्वियस उनके जो फैसले हैं अपने मतलब के करवाए जा सके। हैविंग सेड दैट, एक लेटर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज जो जारी हुई है, मैं आपके सामने रख देता हूं कि इट हैज बीन रिपोर्टेड इन द मीडिया टुडे that during the convention meeting of the Pakistan Bar Council held on Thursday, 5/8/2021, an impression was cast on the Honorable Mr. Justice Mushir Alam, learned senior judge, participated in the proceedings of the Judicial Commission of Pakistan on 28/7/2021 to consider the nomination of Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar for elevation of the Supreme Court of Pakistan. Notwithstanding that the said nominance is a relative of his lordship, this is absolutely false attribution, and Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar is not even remotely related to Honorable Justice Mushir Alam. The impression conveyed by the said imputation is nothing but an malign the impeccable integrity of Honorable Judge, which is regrettable. आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपके पास इख्तियार मौजूद है कि आप हुकूमत वक्त को भी पूछ सकें, आप हाकिम वक्त को घर भेज सकें और आप किसी मजलूम की जो आहें हैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वक्त की सबसे बड़ी अदालत है और वो कह रहे हैं कि बहुत दुख हुआ है। सर, दुख हुआ है या नहीं हुआ, आप कार्रवाई कर लें, आप बुलाकर लोगों से सवाल करेंगे जिसने ये किया है। सामने पाकिस्तान बार काउंसिल है, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ प्रेस रिलीज तक काम जारी रहेगा या इससे ज्यादा भी कुछ होगा? बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। पॉलिटिकल डायरीज के प्रोग्राम के बाद लोगों के इनपुट भी आ रही हैं और वो चाह रहे हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पर ये सारे केसेस आपको, और हम कोशिश करेंगे ऐसा ही जारी और सारी रखेंगे। आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है और बिफोर यू गो फर्दर, मेरी ये कोशिश होगी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अदालत की खबरें डिटेल डिस्कस करें और लोगों के सामने जो पॉलिटिकल जो एक पर्सपेक्टिव है इन खबरों का वो रख सकें। जी बिल्कुल बजा फरमाया। और लोगों को जो कि इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलती और सही इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है, यहाँ के जो कि मेन मीडिया स्ट्रीम में नहीं आता, और ये क्रेडिट गोज टू यू कि आपने इस रवायत को कायम रखा और ये कौम के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खिदमत है। हम आते हैं इस तरफ। इससे पहले एक और प्रेस रिलीज जारी कर दी थी पाकिस्तान बार काउंसिल ने। रेजोल्यूशन में उन्होंने बताया कि मेंबर्स आए, उनमें से 2 मेंबर्स ने डिसओन कर दिया इस हवाले से कि वो रेजोल्यूशन के वक्त मौजूद ही नहीं थे। फारूक एच नाइक जो साबका वजीर कानून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर हैं, और सेनेटर आजम नजीर तारड़ जो हैं, उन्होंने भी डिसओन कर दिया। तो ये भी एक झूठ जो है ना, एक तरह बताया जाए पाकिस्तान बार काउंसिल ने, उनके नुमाइंदों ने नजर आ गया कि ये सियासी एजेंडा है, उस सियासी एजेंडे को लेकर आगे चलाया जा रहा है। और ये खास ग्रुप कह दें जो चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हो जाए और उस तकसीम को मजीद फैलाना चाहता है। और इसमें सबसे अहम किरदार है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में चंद जजेस मौजूद हैं, वो अदा कर सकते हैं। उन्होंने वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। वो लग रहा है कि कुछ चीजें प्रवोक हो रही हैं, कुछ चीजें लीक हो रही हैं और कुछ चीजें बजाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और इस तरह के हालात और वाकयात जान के खदशात और शुबे पैदा किए जाते हैं। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस जारी होने के बाद अब क्या रह गया है? पाकिस्तान बार काउंसिल के जिन लोगों ने ये इल्जाम लगाया, उन्हें तो मैं तो उनसे कहूंगा उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी डिमांड होगी कि उन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, स्टेट बैकग्राउंड माफी मांगनी चाहिए कौम के हवाले से कि ये सियासी एजेंडा एक तो एक्सपोज हो गया और एक आपने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के ऊपर इल्जाम लगाए और ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। वो आबाली बासी के पाकिस्तान बार काउंसिल है, आर्टिकल 204 लगता है या नहीं लगता, लेकिन असूली तौर पर तो ये हालात सामने हैं। और साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं, सिंध हाई कोर्ट के जज हैं,
और उनकी एलिवेशन अप्रूव हुई है फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर। तो ये चीजें हम सुप्रीम कोर्ट को, मैं तो चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आज खुद नोटिस लेकर तौहीन अदालत के हवाले से या बाकी मामला जो भी है उनको इस मामले में देखना चाहिए। और ये जो कंफ्यूजन ये जो ना अवाम को देखा ना असल प्रॉब्लम क्या है, और जो हम पॉलिटिकल एंगल देखते हैं कि इसकी अवाम के जहन को खराब किया जा रहा है, वो जान के एक तकसीम का एलिमेंट बताया जा रहा है। ये अब वो हालात नहीं है। अब वोकला बरादरी जो है ना, या हमारी अवाम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तहरीक के तौर पर बेवकूफ नहीं बन सकेगी। अब जस्टिस काजी भाई साहब ये कोशिश करने लगे हुए थे कि इस तरह के मूवमेंट बन जाए, वो प्रेस रिलीज जारी करना और बताना है पॉलिटिकल लीडर के तौर पर, तो अवाम नहीं बेवकूफ बनेंगे। अवाम को चीजें अब समझ आ चुकी हुई हैं और अवाम चाहते हैं कि आम आदमी को इंसाफ के हवाले से ये मामला देखा जाए। एक और चीज आपके सामने मैं रख देता हूँ जो कि आपने छेड़ दी है, वो शौकत सिद्दीकी जो बकायदा रिमूव्ड जज हैं, अपने आप को माजूल लिखते हैं, वो भी इसी ग्रुप का, इन्हीं चीजों का हिस्सा है। उन्होंने भी एक चीज उसको खत लिखा, यानी खतों वाली सरकार, आपको पता है पहले तो थी, एक और खतों वाली सरकार के सामने आ चुकी है और उन्होंने कहा कि मेरा केस सुना जाए। भाई आपका तो राइट ही कोई नहीं है ना, अपील का राइट है, आपने एक रिट दायर किया, रिट स्वाबदीद पे डिस्क्रिप्शन पे जब सुनना, पर 5 जजेस आपके लिए क्यों मखसूस हो? जस्टिस काजी फाइजा के केस में 10 जजेस क्या सुनते रहे कि जनाब मीडिया पे लाइव कवरेज आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये बेंच बनना चाहिए, ये बेंच नहीं बनना चाहिए, नजरसानी की दरखास्त पे कितना, यानी अदालतों का कितना वक्त जाया हुआ, उस केस कितने फैसला हो सकते। ये जो एक खास तौर पर एक जो ग्रुप है ना, जो चाहता ये है कि यहाँ पर कयास और अनार्की रहे और वो अपनी कोशिशों में किसी न किसी तरह से अवाम को बेवकूफ बनाने में वो कामयाब हो जाता है। तो कौम मेरा ख्याल है बेवकूफ बनने वाली नहीं है। कौम तक हम कोशिश करते रहे असल हकायक बता दें, वो बाकायदा रिमूव किए गए हैं। वो कहा गया रिटायरमेंट एज आ गई, रिटायरमेंट का ताल्लुक नहीं, आइन का आर्टिकल 211 का बार है। वो बजाय सुप्रीम कोर्ट के सामने 211 का बार उनके वोकला करते, वो मुख्तलिफ दरखास्तें जनाब फलां मिला था, ये मिला था, वो मिला था, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इदारों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये खबर थी। पॉलिटिकल चीजों को अब तो जजों को भी पॉलिटिकली देखा जा रहा है। ऑब्वियसली सर, होता है, ये पाकिस्तान का कल्चर है। हमने यही कल्चर दिया है पाकिस्तान को, और कल्चर को बनाने वाले हम लोग खुद हैं। जब जज सियासी फैसले होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी सिस्टम में इंडक्शन जो है वो सियासी होगी, और फिर लोग उसी तरह के एंगल्स निकालेंगे। और अब ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मामला है, ये भी एक पॉलिटिकली, आपने देख लिया कि किस तरह चीजें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी हाई कोर्ट के भी पॉलिटिकल फैसले हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि मेरे केसेस सिंध में मुंतकिल किए जाएं, मेरा डोमिसाइल नवाज शरीफ कमरे से बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यही है, पंजाब की अदालतें वर्सेस सिंध की अदालतें, वहां क्या फैसले होंगे, सिंध में क्या होंगे, पंजाब में क्या होंगे। लोग कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठ के सर फायदा जरूर उठाते हैं। हैविंग सेड दैट सर, नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला यहाँ पर जेर बहस है, मीडिया में हाइप बनी हुई है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिलसिला भी चलेगा। अभी इसमें इसमें अपील का मरहला है, फिर इसके बाद अदालती मरहला है, और फिर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है नवाज शरीफ के लिए बरतानिया में रहने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि लोगों ने खुशी जरा जल्दी मनाना शुरू कर दी है। लेकिन सर, इससे मुस्लिम लीग नून के बयानी को बहुत धचका लगा है, सबसे ज्यादा धचका लगा है, और इतना जबरदस्त धचका लगा है कि वो उठ नहीं पा रहे। क्योंकि आप एक शख्स जो बीमारी की बात करके बरतानिया में रहता है, अब उसे कहा गया कि बरतानिया छोड़ दें। पॉलिटिकल कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? और ऑब्वियसली मेरा जो सवाल है, क्योंकि आप वकील हैं, और मैं चाहूंगा कि हम उसी पर्सपेक्टिव में अपनी खबरों को आपके साथ डिस्कस करें। कैसे लीगल फर्टर्निटी कैसे देख रही है पाकिस्तान की अदालत, जो जिन लोगों से आपकी बात होती है वो कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिकली तो हमें पता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी इसे ऑब्वियसली इसको पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए, और करना भी चाहिए, शख्स कैसे यहाँ पर एंटर हो गया और क्यों पाकिस्तान नहीं चाहता, अहदो पैमान जो किया था वो क्यों नहीं पूरा करता। तो लीगली सर, लोग इसको कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में आपके सर्कल्स? इरफान हाशमी साहब, देखिए बुनियादी तौर पर एक बात तो है, लोग यानी हमारी अदालती में या वोकला बरादरी, एक सवाल बड़ा उठता है, और सवाल बड़ा अहम है कि नवाज शरीफ की जगह एक आम आदमी होता तो अब तक हमारी हाई कोर्ट में एक मामला ज़ेरे इंतवा है। नवाज शरीफ को सिर्फ 4 हफ्ते के लिए इजाजत मिली थी और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अंडरटेकिंग देकर कहा गया था, और बाकायदा पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट का कहा गया था, और केस को फिक्स करने के हवाले से ये बात हुई थी। अभी तक ना तो
पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट यहाँ तक आई है, ना रिकॉर्ड पर प्लेस की गई है और कोई चीज सामने, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ज़ेरे इल्तवा है। तो मैं समझ, और हम बाहर में बैठे हुए यही बात हो रही थी कि उस केस को अदालत को लगाना चाहिए और जो अंडरटेकिंग खास तौर पर शहबाज शरीफ ने दी है, उन्हें कहा जाए अपने भाई को लेकर आए, क्योंकि इलाज के हवाले से अभी बात नहीं हो सकती। दूसरी जो बात है ना, वो अब यहाँ इंग्लैंड के अदालती निज़ाम के हवाले से बड़े सवाल उठ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ अगर उनका मल्टीपल वीजे लगे हुए थे, इन मल्टीपल एंट्रीज हो सकती थी, वीजा 6 महीने के बाद आपको एंट्री देनी है, बाहर आना है, वापस जाके फिर आपको एंटर होना है। लेकिन यहाँ 3 दफा एक्सटेंशन हुई, जो कि वो तो गए ही नहीं इंग्लैंड से। अब 3 दफा एक्सटेंशन हो चुकी थी और पासपोर्ट जो है ना उनका रिन्यू नहीं किया। अब एक लीगल सवाल जो यहाँ पैदा हो रहा है कि पासपोर्ट उनका है नहीं, अब अभी पासपोर्ट रिन्यू नहीं है, तो आगे वीजा कैसे वो रिन्यू कर सकेंगे जब वो राइट ना हो, जो उनका लीगल डॉक्यूमेंट है रेजिडेंट होने के हवाले से पाकिस्तानी, वो दैट इज नॉट इन फील्ड, और वो हवा के अंदर मौजूद है। तो यहाँ जो सवाल पैदा हो रहे हैं कि वो लोग देखना चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर, लंदन के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि 3-4 केसेस मौजूद है, पिनोशे केस मौजूद है, हिंदुजा ब्रदर मौजूद है, हैरोड्स का केस मौजूद है कि वो बाकायदा अपील फाइल कर दी, ट्राइब्यूनल में चला गया और ट्राइब्यूनल में जब तक डिसाइड नहीं होती, तो यहाँ एक सवाल पैदा होगा कि नवाज शरीफ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन वर्सेस एन ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी मैन के हवाले से लोग सवाल ये पैदा कर रहे हैं कि बाकायदा, और इसके हवाले से यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ा सीरियसली सोचकर कोशिश कर रहे हैं मूव की शक्ल बनाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को कहने के लिए, उनकी होम डिपार्टमेंट को कहने के लिए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को कहने के लिए कि आप बाकायदा इस मैटर को जल्दी बैठकर डिसाइड करें, और अगर आपने वीजा रिन्यू करना भी है तो चूंकि वो एक मुजरिम है, यहाँ पाकिस्तान से सजा भुगत रहे थे और सजा भुगतने के दौरान उनको इजाजत दी थी 4 हफ्ते की। अब अगर वो ट्राइब्यूनल में केस लेकर जाते हैं तो उन्हें ये लीगल डॉक्यूमेंट सारे वहां रखने पड़ेंगे, तो उन्हें जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा। अब इस सारे में अगर केस में पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहां फरीक बनती है या नहीं बनती, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल यहाँ उठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, नहीं बनेगी और नहीं बन भी नहीं सकती, क्योंकि ये बिटवीन द होम ऑफिस एंड नवाज शरीफ केस है। ये स्टेट वर्सी इस तरह केस नहीं है जिसमें कोई भी जुमला जाकर कहे कि जनाब मैं भी फ्रीक बनना चाहता हूँ, क्योंकि मसला नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ से रिलेटेड है। नवाज शरीफ की दरखास्त को रिजेक्ट किया गया क्याम की, तो अब इस दरखास्त में वो अपील पर गए, कोई दूसरा बंदा जाकर उसमें पार्टी नहीं बन सकता, क्योंकि ये मामला होम ऑफिस और नवाज शरीफ के दरमियान है। अच्छा, यहाँ एक सवाल मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप जो कि यहाँ सारे मामला देखे हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, यहाँ वीजा एक्सटेंशन के लिए यू हैव टू प्लेस योर केस, और आपने बड़ा अच्छा पकड़ा नवाज को, अपने हुसैन नवाज को पकड़ लिया सड़क के ऊपर आपका प्रोग्राम से। लोग मुझसे पूछ रहे थे, इरफान हाशमी से ये पूछ रहा, ये पकड़ कैसे लिया, सड़क के ऊपर जाते जाते सवाल भी कर लिया और वो सवाल का जवाब सामने आते। एक सवाल जो अब लोगों के जेहन में सवाल है ना, वो सवाल ये है कि एक्सटेंशन अगर कर रही है तो एक्सटेंशन वहां ठहरने की वैलिड रीजन देनी होगी। अस्पताल वो गए नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी ऐसी कोई मौजूद नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्राइब्यूनल में जाएगा, वो जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना आपको। वो जस्टिफिकेशन, मैं खत्म कर दूं बात। एक तो जो मुजरिम है, सजा भुगत रहे थे, कह के गए थे 4 हफ्तों का, वो रिकॉर्ड तो कम से कम जहाँ का ट्राइब्यूनल उनसे मांगेगा ना कि आपको यहाँ रहने की क्या क्या वजह है। उसके बाद अगला सवाल आएगा, पहले इसका जवाब मुझे दे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होगा पहले, अंदरली होम ऑफिस के अंदर ही इस चीज को देखा जाएगा, जो रिव्यू किया जाएगा कि जनाब क्या दरखास्त के अंदर जो रीजंस, जो पॉइंट, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ऐसा नहीं होता कि वकील दरखास्त लेकर गया या खुद बंदा इन पर्सन गया और उसने जो ऑफिसर है उसने फैसला सुना दिया। आपने जो डॉक्यूमेंट्स, अजय साहब, जो केस वर्कर है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जिसने आपके केस का फैसला करना है, आपको ग्रांट करनी है, आपकी एप्लीकेशन लीव टू रिमेन ग्रांट करनी है, उसके सामने आप डॉक्यूमेंट्स का एक पलंदा जमा करवाते हैं, उसके ऊपर आप एक अपना केस बिल्डअप करते हैं। नवाज शरीफ के केस में ये था कि मैं बीमार हूं, मुझे रहने दिया जाए, जो हमारी इतलात है और जो जिस रिपोर्ट हो रहा है और जो हुसैन नवाज ने भी बताया, वीजा इंटैक्ट है, लेकिन कयाम की दरखास्त को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अपील का राइट दे दिया। तो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सवालात मौजूद हैं कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया में बीमारी की वजह से मौजूद थे और अब उन्होंने कह दिया है कि जनाब लॉकडाउन खत्म हो गया, जाएं यहाँ से। और फिर ये अब उसके बाद की स्टेज है। यहाँ पे इन्होंने अपने फैसले में ऐसा नहीं लिखा होगा जो जो नजर आ रहा है
कि आप यहाँ से चले जाएं और फिर दोबारा वापस आ जाएं। ये अब यहाँ से निकलने का मसला है। लॉकडाउन 6 महीने एग्जिट एंट्री वाला जो मामला है वो अब खत्म हो गया। वो ये कहते हैं कि अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया, आप मुल्क से बाहर जाएं। प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब के लिए जो सबसे बड़ा बन गया है, यहाँ से चले तो जाएंगे, इस पासपोर्ट पे भी चले जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि नहीं जाते, आप जा सकते हैं, आप बर्तानिया को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जहाज अगर खड़ा हो जाए और आप जब ट्रेवल करते हैं ना, आपने भी लंदन में आप आए, आपको याद होगा, जब आप बर्तानिया को छोड़ रहे होते हैं तो टिकट काउंटर के ऊपर आप अपना पासपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। इमिग्रेशन वाला किसी बंदे को अपना पासपोर्ट प्रेजेंट नहीं करते कि यार मैं यहाँ से पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, क्योंकि वो उस मुल्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ले या ना ले। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर, अब वो भी मुझे बैरिस्टर साहब बता रहे थे कि आप पाकिस्तान जाएं और वहां पे भी कानून मौजूद है, कितने दिनों में आपने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है। आप डेस्क पे जाकर एफआईए को बताएं कि मैं आ गया हूँ, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, एंड दे लेट यू ट्रैवल। लेकिन आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं। सवाल है कि क्या बर्तानिया वापस आ सकेंगे, चूंकि आपको वैलिड वीजे पर और वैलिड पासपोर्ट पे आप ट्रैवल करेंगे बर्तानिया के लिए। और अगर आपका ट्रैवलिंग वो नहीं है, पाकिस्तान से आप आना चाहते हैं या किसी कहीं और से आना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ बर्तानिया नहीं एक्सेप्ट करा सकते। तो ये इसके अंदर एक इसमें कानूनी एक मसला है। मैं सिमरी सवाल आपसे पूछने लगा हूँ इसी को सामने रखते हुए, यानी ये बातें भी हो रही हैं, यहाँ भी डिस्कशन हो रही है, जनरल आ रही है कि सऊदियन से भी बात चल रही है उनकी, अमेरिका से भी बात चल रही है, और कोई या यूएई से भी बात उनकी चल रही है। तो यहाँ अब चूंकि पासपोर्ट तो वैलिड नहीं है, यहाँ से निकल भी जाएंगे, निकल के क्या दूसरा, तो जब तक वीजा आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो वो तो आपको नहीं लेंगे, और जब तक आपको पास वीजा नहीं होगा, अमेरिका का वीजा नहीं होगा, यूएई का वीजा नहीं होगा, या सऊदिया का वीजा नहीं होगा, वो तो आपको नहीं लेंगे। देखें, जहां तक कतर का या बाकी ममालिक का ताल्लुक है, उनकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ताल्लुकात इनके अच्छे हैं, सऊदी के साथ बहुत अच्छे हैं। अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर उन्हें खदशा है, मैंने व्लॉग भी इस पे किया था कि शायद वो उन्हें पकड़कर पाकिस्तान के हवाले ना कर दें, और क्योंकि ये एक ट्रीटी एग्रीमेंट्स इनके साथ मौजूद है। माजी में होता रहा, ये अलग मिसाल है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले किसी को नहीं किया, पाकिस्तान से वो लोगों को लेते रहे, ये एक अलग बात है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, नवाज शरीफ साहब बर्तानिया में अभी हैं, नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तो सर इश्क के इम्तिहान बहुत हैं। अभी तो असाइलम वाला मामला शुरू होगा, और नवाज शरीफ के लिए बर्तानिया असाइलम छोड़ना। का मामला है ना, रुकिएगा रुकिएगा, असाइलम का मामला शुरू होगा। सर आखिरी ऑप्शन यही है ना, जो अगर आपके पास सब मामला खत्म हो जाए, स्टेटलेस आप हो जाए, कोई आपको मान नहीं रहा, आपका पासपोर्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा? रास्ता तो, रूट तो सर यही है। लेकिन पहले जो लीगल ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा, अपील की जाएगी, फिर अपील की जाएगी, फिर उसके फैसले के खिलाफ जाएंगे, एंड देन फिर ये रूट जो है वो मौजूद है। तो अभी इसमें काफी टाइम है, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, और लोगों को जो है ना, मेरा ख्याल है कि इंतजार करना चाहिए। तो यानी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। मैं इसके साथ एक और, आपने सवाल पूछा ना, तो इसका मतलब है कि जो जहां एक बात चल रही है वो ये चल रही है कि वो 2023 का इंतजार कर रहे हैं, यानी नहीं सर, 2021। अच्छा साहब, मैं आपको बात बताऊं, ये इनके इंतजार करने पे नहीं है बातें कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है। अब जो दरखास्त है, हमें उस हिसाब से देखना होगा और इंतजार करना होगा कि कितनी देर चलती है। डिलेइंग टैक्टिक्स आप यूज कर सकते हैं, उसका भी तरीकाकार जो है, अब अगर आप वकला से पूछें तो बताते हैं कि एक बंदा माइट भी के 6 महीने बाद नवाज शरीफ साहब अस्पताल में चले जाएं, तो उस बुनियाद पे कहीं जनाब तो ये जा ही नहीं सकते, और एडमिट हो गए, उनका ऑपरेशन हो गया है, तो फिर क्या करेंगे? कानून कानून जो है ना, कानून में कोई ना कोई गुंजाइश निकाल ली जाती है। हम जज्बाती होकर सोचते हैं, जो कानून है उसको देखना पड़ेगा। आप मुझे बताएं, 7 महीने बाद कोई फैसला आने वाला होता है और नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन हो जाता है, फिर क्या करेंगे बताएं? ये बात सही है आप। नवाज शरीफ साहब के हाथ में है ना कि अपना ऑपरेशन जब चाहे वो करवा लें। इलेक्टिव सिलेक्टिव की वो बात थी उस वक्त के, जनाब नॉन इलेक्टिव ऑपरेशन हो रहे हैं, फलां हो रहा है, और वो जाकर प्राइवेटली कहेंगे जनाब ये पैसे पकड़े और मेरा ऑपरेशन कर दें। जो उन्होंने कहा भी है कि एक ऑपरेशन उनका होना है, कौन सी इंटरवेंशन होनी है, तो ये सारी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब आपके वक्त का। व्यूअर्स, हमारा आज का मुख्तसर शो तो नहीं था, कोशिश मेरी होगी कि हम इसके टाइम ड्यूरेशन को एक स्पेसिफिक रखें। शो बहुत लंबा हो जाता है, फिर ऑब्वियसली आपकी जो इंटरेस्ट है उसमें कम होता है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 15 से 16 मिनट के दरमियान इसको रखें, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो कायम रहे। आप रिकमेंड जरूर भेजिएगा, और चैनल को, सिद्दीक साहब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने